ठंडे में तो ठंडा ठंडा लगा, तो एकदम आंख खुली तो देखा फन काढ़े काला सर्प। यही धाम की बात कह रहे। उठे, हम कहा प्रभु आप जाओ। लघु शंका गए, हम कहा अब अंदर सोएंगे नहीं, जीव जंतु है, कभी दब जाए तो काट। अंदर गए तो आसन में फन काढ़े। हम कहा रहने दोगे कि नहीं आप? कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं, जब तक आपके जीवन में वो दंड विधान नहीं, तब तक कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता। तो इस तरह की भावना कभी अंदर पनपने ही नहीं देना चाहिए। यदि पनप रही है तो उसका निवारण करना। जैसे डर लग रहा है तो लाइट जलाओ, देखो डर है कहां, पूरे कमरे में देखो, पूरी रात कीर्तन करो, देखो कहां है। कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शेनपुर में थे, तो वहां का एक माना हुआ हिंसक, जो अच्छे अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे, हमें पता नहीं था। गंगा किनारे भ्रमण करते करते अभी 2-4 महीना हुए थे वहां रुके। बहुत मंगलमय स्थान, भजन में स्वाभाविक रति हो। सांप बिच्छी तो वहां चीटी की तरह घूमते थे। 90 बीघा घन घोर जंगल अब भी है। अब क्या दशा है उसकी वो तो हमें पता नहीं, जंगल की। गंगा जी नीचे से बह रही, तो एकदम जो प्रधान गेट था, श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी की तप स्थली, प्रधान गेट के पास बैठे हुए थे 2-4 वयोवृद्ध जन, ऐसे प्रश्न कर रहे थे, ऐसे भगवत चर्चाओं। वो मोटरसाइकिल से आया और वहां उस गेट से कोई जूता या वाहन अंदर नहीं जाते थे, पर वो जूता पहने वैसे। तो स्वाभाविक जो वहां की नियम पद्धति थी उसके भाव से प्रेरित होकर हमने कहा भाई कैसे। वहां जो बैठे हुए थे वो तो कुछ नहीं बोले। हम कहा ये जूता पहनकर और आप मोटरसाइकिल से अंदर जा रहे हैं, बाबा सरकार की तपा स्थली है, उचित नहीं है। और बाई तरफ ऐसे देखा, गाड़ी वहीं खड़ी की, चला गया, जो भी जैसा, जूते पहने ही। फिर वापस आया, हम कहा भाई गाड़ी यहां स्टार्ट नहीं होगी, बाहर ले जाके स्टार्ट करो गाड़ी। हम भाव कहा था कि यहां स्टार्ट मत करना, बाहर ले जाओ। वो स्टार्ट ही नहीं हुई, बड़ा प्रयास किया, नहीं स्टार्ट हुई। मतलब हम कोई सिद्ध नहीं, वो घटना घटनी थी। अब वो हमारी तरफ बड़ी गुस्सा से देखता हुआ चला गया। अब जो वहां लोग बैठे थे उनका पता है, महाराज ये 10 लोगों को हंसिया से काट चुका है, बहुत क्रूर हिंसक है। और आपकी तरफ देख रहा था, मुझे डर लग रहा है कि यहाँ रात्रि में कोई नहीं टिकता था। एक पंजीरी बाबा थे बूढ़े और एक हम थे, वहां कोई नहीं टिकता था रात्रि में, बड़ा भयावह था। हमारे मन में है कि भगवान रक्षक हैं, हमने कोई अहित नहीं किया, कोई अमंगल नहीं किया। एक सिद्धांत की बात उसको बताई। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष, उसके नीचे हम पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। तो पत्तों में जो पैरों की खरखराहट होती, ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है। तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति थे। एक बार तो मन बड़ा विचित्र होता है, एक बार तो ऐसा लगा, फिर आंख खोल के बैठ गए। सामने आया, उसने कहा पहचाना? हम कहा आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप है। तो बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? कहाँ जान। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल। हम कहा इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम है, वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक ले। हम कहा केवल हम और तुम है, तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो। तुम अपना प्रयास करके देख लो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे। गंगा जल केवल है, आप करके देख लो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोल रहे, उस समय जो भगवत आवेश से बोले, वो थोड़ी देर में अपने वो यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आया। हमारे पास भगवान का बल है। कैसे कोई ऐसे कैसे? उनकी इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है। अगर उनकी इच्छा नहीं तो प्रभु प्रहलाद जी के ही केवल नहीं हैं, प्रभु हम सबके हैं। आप इस बात के साक्षी हैं। साथ में थे, गिरिराज जी से आ रहे थे उसमें डिवाइडर, उसमें गाड़ी चल गई, ड्राइवर सो गया, गाड़ी ऐसे एकदम ऐसे, फिर एकदम जगह, एकदम उस समय एकदम जोर से कहा राधे श्याम, तब वो एकदम जगह और रुका। बस उतर के यही कह रहा था कि जिंदगी में हमसे पहली बार गलती हुई। ये लोग भी थे, ना पीछे कोई गाड़ी थी ना गाड़ी पर। हर समय प्रभु कैसे दुलार करते हैं, कैसे रक्षा करते। ये नहीं कि हमारी
आप सबकी भी। पर आप जितना अन्य आश्रय लिए होंगे, अन्य बल लिए होंगे, तो आपको अनुभव नहीं होगा। नहीं, प्रभु की वाचिक शरणागति भी कोई ले ले तो प्रभु उससे स्वीकार कर लेते हैं, और उसे एक से तो हुई ना, वाचिक वचन से ही, धीरे धीरे चेष्टाओं से, धीरे धीरे मन से हो जाए। अभी लोगों से वहां पीछे बैठ के बात कर रहे थे कि देखो हमारी उपासना में जो हम देख पा रहे हैं, इसमें गले पड़ जाना, बस गले पड़ गए। हम कैसे हैं, हमसे क्या होगा, ये सब छोड़ो, गले पड़ गए। अब आप जानो, आपका काम जाने। जो हम मस्ती हमें आज प्राप्त है हरिवंश प्रताप से, वो मस्ती मुझे जीवन में बड़ी बड़ी साधना, कठोर नियम लेने पर भी नहीं प्राप्त हुई। वर्षों अन्न नहीं पाया, वर्षों अन्न नहीं पाया। आलू गुड़ जो भी जैसे मिला उससे उदर पोषण, भजन परायण, लेकिन वो विश्राम नहीं मिला। बस ऐसे जैसे यंत्र में चढ़ा हुआ कठपुतली नाचता रहता है, वैसे मेरे स्वामी मुझे नचा रहे हैं। क्या करवाना है, क्या करवा रहे हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने। पर आज हमें ऐसा विश्राम है जैसे बाहर से नौकरी करने पर अपने घर आए और फिर आराम से अपने परिवार में नहीं सुखपूर्वक रहता है, ऐसे हमें लाडली जी की शरणागति से, वृंदावन धाम से मुझे ऐसा विश्राम मिला है। अब कोई परवाह नहीं रह गई, न जीने की, न मरने की, न साधना की, न सिद्धि की, न दुर्गति की, न सदगति की। एकदम फ्री, एकदम फ्री। और उसका हम परिणाम देखते चले जा रहे हैं। जो 10,000 वर्ष साधना करने पर लाभ नहीं मिलता था, वो ऐसे 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 दे रही हमारी लाडली जी। प्रगट में प्रमाण भी तो होना चाहिए, हम देख रहे हैं, प्रमाण देख रहे हैं, बस इनके गले पड़ जाओ। हमें तो लगता है कि अब आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। जो प्रश्नकर्ता जन है, या तो शरणागत हो जाओ या फिर कुछ करो। कुछ करने लायक हो नहीं तो शरणागत हो जाओ। फिर अब तुम्हारा प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम श्री जी के आश्रित हैं, श्री जी के भरोसे हैं, श्री जी के ही अधीन हैं। अन्य कोई आश्रय नहीं, अन्य कोई भरोसा नहीं, अन्य कोई बल नहीं। तो आप फिर लिख लो, आपको निश्चित श्री जी की प्राप्ति होगी। यहां तो एक एक पावर ही पावर। पूज्य श्री राधा बाबा जी ने अपनी वाणी जी में लिखा है, वहां एक पोस्टर में हम लगाए थे हित धाम में, कि वृंदावन की रज का एक कण भी यदि शरीर से स्पर्श हो रहा है या मुख में डाल दिया गया है, वो निश्चित प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। पूज्य श्री राधा बाबा ने और भी रज की महिमा अन्य शास्त्रों में, यहाँ की वायु, यहाँ क्या, यहाँ तो बहुत से ऐसे महामहिम है जो हमारी दुर्गति होने ही